अगर आप स्टॉक मार्केट में रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो या फिर अगर आप मेरी मॉर्निंग अपडेट वीडियो वाली वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि अजंता सोया के बारे में मैंने कई बार डिस्कस किया है और आपको पता है कि ये 1995 से लिस्टेड है ये कंपनी स्टॉक मार्केट में। 6 रुपये की वैल्यू थी और अभी 115 रुपये हो गई है, जो एक बहुत ही चौंका देने वाला अमाउंट नहीं है। बिकॉज 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 अगर आप मार्केट में पहले से हो तो आपको पता होगा कि डिविडेंड एंड बोनसेस एंड स्प्लिट्स एंड ऑल दैट स्टफ वो मिलाकर ये कंपनी की वैल्यू लाखों में होनी चाहिए थी, बट इसके अंदर जो आपको वैल्यू दिख रही है वो 115 की है। अगर हम सीधा सीधा आपको यहाँ पर एक प्रूफ के साथ विप्रो की प्राइस बता दें तो आपको पता है 10,000 की जो वैल्यू हो गई थी वो सीधा बन गई थी करोड़ों में और कुछ ज़्यादा। और देखिए ये स्टॉक की वैल्यू स्टार्टिंग में थी अराउंड 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 13 रुपये और वो अभी हो गई है 538 रुपये। तो 13 रुपये का 600 रुपये बना दिया ये स्टॉक ने, हमने तो ऐसा लग रहा है। पर आपको पता नहीं होगा कि 10,000 का करोड़ों में इन्होंने 200 करोड़ की वैल्यू बना दी थी। तो ऐसे कैसे हो गया? बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ डिविडेंड स्प्लिट्स एंड बोनसेस। तो इसी के चलते ये स्टॉक भी हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है, लेकिन हमें चार्ट पर नहीं दिख रहा है। तो वो सब उसके बारे में खैर हम बाद में बात करेंगे। पर हम अगर बात कर ले कि ये एक ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक है ना जो फार्मा सेक्टर से जो फार्मा सेक्टर में तो है ही अजंता फार्मा से रिलेटेड, बट हम अजंता सोया की बात करें तो वो एफएमसीजी सेक्टर में रिलेटेड है। और आपको पता है कि ये क्या क्या बनाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके अंदर हम थोड़ा उसके यहाँ पे चले जाते हैं। तो कंपनी इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति एंड रिफाइंड ऑयल। अब आप बताइए कि क्या आगे जाके रिफाइंड ऑयल की वैल्यू कम होने वाली है? क्या आगे जाके लोग रिफाइंड ऑयल खत्म कर देंगे खाना या फिर यूज़ करना, या फिर उसकी आगे जाके वैल्यू बढ़ने वाली है? बिकॉज अभी लॉकडाउन के टाइम पे कौन ऑयल का कंजम्पशन ज़्यादा करता है? बिकॉज कई सारे लोग जो इतने टाइम से बाहर ही नहीं गए हैं तो उसमें ऑयल का कंजम्पशन हुआ ही किधर है यार। तो आपको ऐसे ही स्टॉक्स ढूंढने हैं जो लॉकडाउन खुलने के बाद आपको एक मैसिव रिटर्न दे सके, या फिर वो आगे वाली 5G नेटवर्क में सर्वाइव कर सके, या फिर वो आगे जाके AI और ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी सेक्टर में एक बहुत ही रेवोल्यूशन सा साबित हो सके। तो आपको ऐसे स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करने हैं, उसकी बारे में डिटेल एनालिसिस के लिए आपको खाली कमेंट कर देना है, मैं वो बना दूंगा और मेरा व्यू आपको सामने रख दूंगा ताकि आपको हेल्प हो उस स्टॉक के बारे में जानने के लिए जो जिसको आपने शॉर्टलिस्ट किया है। देखिए मैं आपको बहुत सारे स्टॉक्स इसीलिए बताता हूँ क्योंकि ये जो है ना हिडन स्टॉक्स रहते हैं इनका कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करता है। चर्चा किसकी होती है? वो जो निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स रहते हैं ना, या फिर सेंसेक्स में जो स्टॉक्स रहते हैं उसकी चर्चा होती है। बट ये जो स्टॉक्स हैं जो 1995 से यहाँ पर है और करोड़ों रुपए का टर्नओवर और इनकम बना के दे दिया है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ये देखिए मार्केट कैप है 200 CR, स्मॉल कैप कंपनी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब डेट फ्री है। और प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं आप यहाँ पर 40% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो आप बताइए मुझे कि ये क्या अच्छा नहीं है? पर हम इसकी कॉन्स की बात कर ले तो लायबिलिटी 112 करोड़ की है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी की मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 200 CR और कॉन्टीजेंट लायबिलिटी है 112, यानी आधे से भी ज़्यादा लायबिलिटी है। देखिए बोरिंग नहीं है और कैश फ्लो इतने हैं कि वो लायबिलिटी को हटा सकते हैं। हम कैश फ्लो की बात कर लें, यहाँ पर कैश फ्लो एक बार देख लेते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग बिजनेस है 22 CR और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है -23, तो यहाँ पर जीरो ही हो गया। नेट कैश फ्लो देख लें तो 2 CR का इनका कैश फ्लो है। पर रिजर्व देख ले, देखिए उससे पहले देख लेंगे डेटर्स डे भी इन्होंने कम कर दिया है, प्लस ROCE 61 है, यानी एक बहुत ही डिसेंट सा अमाउंट है 61 पर। और इसकी हम PE देख लेते हैं तो PE भी 7 है, जो एक डिसेंट सा अमाउंट हमें बताती है कि स्टॉक हमें सस्ते भाव पर मिल रहा है। प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स भी 46% है, जो एक बहुत ही डिसेंट सा अमाउंट है। यहाँ पर हम इसके रिजर्व्स देख लें तो रिजर्व्स भी 63 CR के है, जो ऑलमोस्ट 112 CR के जो लायबिलिटीज़ है उसको हटाने के लिए इनफ है। ठीक है, मतलब 50% तो इनके पास रिजर्व्स है ही। और बोरिंग 3 CR की है तो वो भी आराम से हट सकती हैं विद द रिजर्व्स ऑफ 63 CR। ओके, आगे हम बात कर लें, डिविडेंड कंपनी नहीं देती है और लो 30 का है और 52 वीक हाई 135 का है और करंट प्राइस 116 का ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपये है और ROC और ROE भी आपको आउटस्टैंडिंग 40 और 60% का दिख रहा है। तो इसके अंदर मुझे एक कौन लग रहा है बस लायबिलिटी का, देन जो लायबिलिटी इसकी इतनी ज़्यादा है। पर हम यहाँ पर मैक्स चार्ट पैटर्न देख ले तो ये देखिए ये कंपनी में क्या उछाल आया है। इसने कोविड जैसे टाइम पर भी एक अच्छा रिटर्न हमें जनरेट करके दे दिया। तो आप
बताइए कि आगे ये जनरेट क्यों नहीं करके देगा। तो इसी तरह हमें एक एनालिसिस करनी होती है कि क्या ये कंपनी आगे 10 साल परफॉर्म कर सकती है, क्या ये सर्वाइव कर सकती है, क्या इसका प्रोडक्ट ऐसा है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, और ये फाउंड कभी हुई थी, तो और इसके अंदर एफिशिएंसी है कि नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ओपन हुआ था 114 पे और हाई लगाया था 117 का और लो 144 का। तो ये सब स्टॉक्स जो मैं आपको बताता हूँ ना, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बताता हूँ। ये देखिए 1 डे के रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलेंगे, 5 दिन के रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलेंगे, माइनस में दिख रहा है, 1 मंथ के रिटर्न आपको कुछ नहीं दिखेंगे। पर अगर हम जैसे जैसे बढ़ाते जाए ना, 6 महीने के रिटर्न 90% रिटर्न, 1 साल के रिटर्न 200% के रिटर्न, 5 साल के रिटर्न हो गए ऑलमोस्ट 400% के रिटर्न, और मैक चार्ट पैटर्न तो आप देख के हैरान हो जाओगे, 1830% के रिटर्न, जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो क्या ये कंपनी आगे सर्वाइव कर सकती है? अब आप ही बताइए, क्या जो फ्यूचर में जो लोग होंगे आपके बेटे और पोता पोती, क्या रिफाइंड ऑयल खाना बंद कर देंगे? नहीं। इसका जवाब सीधा सीधा आप ही बता दीजिए, क्या वो रिफाइंड ऑयल यूज़ करना बंद कर देंगे या फिर वनस्पति यूज़ करना बंद कर देंगे? नहीं ना, मेरे हिसाब से तो नहीं बंद करेंगे, और उसी वजह से इनका आगे जाके फ्यूचर बहुत ही अच्छा है और मुझे ब्राइट लग रहा है। तो इसके अंदर आप बिंदास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। देखिए, मैं किसी स्विंग ट्रेड की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बट मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर दिख रही है। तो इसके आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।